नमस्कार, मैं जय कृष्ण त्रिपाठी मेरे चैनल जय जय कृष्ण की तरफ से लाया हूं आज एक परीक्षा उपयोगी नेट सेट आरएस एमए बीए आदि परीक्षाओं में काम आने वाला और पूछा जाने वाला प्रश्न। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? विद्यार्थियों और दर्शकों, यह हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर उभर कर आया है। विभिन्न लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य में काल कितने हैं। तो सबसे पहले हमें संक्षिप्त जानकारी जाननी है। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम यहां चर्चा करेंगे भक्ति काल की। भक्ति काल का समय क्या रहा हिंदी साहित्य में? हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखें तो भक्ति काल का क्या समय? भक्ति काल का समय है 1350 ईस्वी, लगभग यहां जोड़ देता हूं, लगभग 1350 ईस्वी से लगभग 1650 ईस्वी तक। यह समय हिंदी साहित्य में भक्ति काल माना जाता है और इस युग को विभिन्न विद्वानों ने भक्ति काल की संज्ञा दी है। दूसरा प्रश्न उठता है कि इस युग को भक्ति काल किसने कहा? भक्ति काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? इस युग को भक्ति काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा और उसके बाद सभी परवर्ती इतिहासकारों ने उसको स्वीकार किया। साथ ही साथ भक्ति काल को स्वर्ण युग के रूप में जो प्रतिष्ठापित किया, उस मान्यता को बड़े से बड़ा आलोचक भी नहीं खंडन कर पाया। आइए जानते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। सीधे मुद्दे पर आए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा, आप पूरा अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे तभी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मेरी मेहनत सफल होगी। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके और मेरे मध्य एक भावनात्मक संबंध जुड़ सके, जो कि एक विद्यार्थी और या जिज्ञासु और जो ज्ञान देने वाले हैं उनके बीच में एक संबंध जुड़ सके। आइए हम जानना चाहते हैं कि स्वर्ण युग जो हम कह रहे हैं, इसके आकलन की हम कसौटी क्या रखें। सबसे पहले हम कसौटी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो स्वर्ण युग हम व्यक्ति संदर्भित नहीं जांचेंगे, हम यहां साहित्य के उदात्त स्वरूप को देखकर हम जांचेंगे। तो इसके मूल्यांकन की जो पहली कसौटी होगी वह व्यक्ति संदर्भ न होकर साहित्य का उदात्त स्वरूप होगा। दूसरा, विविध विधाओं के विकास, क्रमागत प्रौढ़ता, सामाजिक उत्तरदायित्व, भावनात्मक उत्कर्ष, ये सब कसौटियां होगी, ये सब मूल्यांकन का आधार होंगे भक्ति काल को स्वर्ण युग कहलाने। इन सब आधार के आधार पर, इन सब कसौटियों के आधार पर कुछ बिंदु निकल कर आते हैं भक्ति काल के विषय में, जो मैं अब आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला बिंदु निकल कर आता है उच्च आध्यात्मिक चेतना। उच्च आध्यात्मिक चेतना का मतलब क्या है? यहां पर सभी साहित्यकारों ने, कवियों ने अपनी कविता में आध्यात्मिक जीवन दृष्टि को व्यक्त किया। उसका मूल किसमें है वो बता देता। विभिन्न संप्रदाय थे और अलग अलग संप्रदायों की बात की गई, परंतु उनके अंदर अध्यात्म की मूल दृष्टि प्रेम ही रही, मूल जीवन दृष्टि प्रेम ही रही। किसी ने सगुण
भक्ति को अपनाकर प्रेम को अपनाया, तो किसी ने निर्गुण भक्ति अपनाकर प्रेम को अपनाया। भक्ति और प्रेम, ये दो मूल जीवन दृष्टि यहां आई। इस काल में भक्ति ने क्या किया, जो विविध संप्रदाय, जाति, नियम, बंधन सब कुछ थे, तो विविधता में एकता लाने का कार्य भक्ति ने किया, और प्रेम ने विस्तार का कार्य किया, अपने स्वयं का विस्तार पूरे संसार तक करने का कार्य किया। इस तरह से भक्ति, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये प्रेम, इन दो मुख्य जीवन दृष्टियों पर नजर डाली भक्ति काल के कवियों ने और उनके साहित्य ने। यह भक्ति काल का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कि इसे स्वर्ण काल कहलाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। आइए आगे हम बिंदु पर देखते हैं, समन्वित समाज के निर्माण को बढ़ाओ। समन्वित समाज जिसमें सब आपस में मिलजुल कर रहे, जिसमें विविधता हो। अगर हम देखें निर्गुण कवियों के देखें, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि संसार तो भ्रम है, इसलिए लड़ाई झगड़े का कोई कारण ही नहीं है। संसार को भ्रम मानकर परम सत्य की खोज करना आवश्यक है, और उस खोज के बाद हमें प्रेम की अलौकिकता का पता चलेगा। तो उन्होंने संसार से ध्यान हटाकर, विभिन्न वादों से ध्यान हटाकर, मुख्यतः प्रेम की अलौकिकता पर ध्यान केंद्रित किया। इसी तरह से उन्होंने तर्क, ज्ञान, बुद्धि, विचार, वैज्ञानिकता और अनुभूति, इन सब बातों का प्रयोग किया। इन सब उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न धार्मिक पाखंडों का भी विरोध किया। सगुणवादियों ने क्या किया, ईश्वर लीला, समर्पण, गुण लीला, सौंदर्य लीला व प्रेम के द्वारा जो ध्यान था व्यक्ति का, वह समाज की कट्टरताओं से हटाकर धार्मिक समन्वय स्थापित करने में लगा दिया। सूफी काव्य भी अगर हम देखें, तो इसमें हिंदू नायकों के माध्यम से प्रेम के लिए जो त्याग, समर्पण और जो उदात्तता चाहिए, वह प्रस्तुत की। इस तरह से विभिन्न वादों के माध्यम से समाज को समन्वय करने का कार्य इस काल के साहित्य के द्वारा हुआ। अगला जो बिंदु आता है, वह आता है लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना क्या है, लोगों के कल्याण की भावना। अगर हम एक कवि ले लें, तुलसीदास जी ही ले लें, चलिए, तुलसीदास जी का काव्य इसको सिद्ध करने के लिए काफी है। कबीर ने भी धार्मिक पाखंडों का विरोध करके लोक मंगल के लिए ही तो किया। विभिन्न पिछड़े हुए लोगों को इकट्ठा करके आगे लेकर आए। तुलसीदास जी ने भी क्या किया, आदर्श और मर्यादा की स्थापना की। चाहे तो कबीर ले लो, चाहे तुलसी ले लो, इन दोनों ने आदर्श और मर्यादा की स्थापना की। सूरदास जी ने भी आदर्श और मर्यादा की स्थापना की। तो ये जो आदर्श और मर्यादा की स्थापना है, ये समाज को दिशा देने के लिए अति उपयोगी है। माफ कीजिएगा। आगे की चर्चा हम करते हैं। अगला बिंदु आता है धार्मिक भावनाओं का एकीकरण और आडंबरों का खंडन। आडंबरों का खंडन तो सूरदास जी ने निर्गुण जो भी आडंबर थे, माला, जप, तिल, उनका खंडन किया। निर्गुण ने
समाज में फैली कुरीतियों प्रथाओं का खंडन किया। इस तरह से आडंबरों का खंडन करने में दोनों में से कोई भी पीछे नहीं रहा। साथ ही साथ धार्मिक भावनाओं का एकीकरण कैसे किया। देखो, अगर हम राम काव्य लिखें तो राम काव्य ने हमें दृढ़ता प्रदान की, दृढ़ता। अगर हम कृष्ण काव्य देखें तो कृष्ण काव्य में क्या आया, मार्मिकता उभर कर सामने आई। कृष्ण काव्य में मार्मिकता उभर कर सामने आई। यही कबीर का काव्य देखिए, संत काव्य जिसे हम कहते हैं, तो संत काव्य में पाखंड, छुआछूत, सामाजिक वैषम्य का विरोध निकलकर सामने आया। और सूफी काव्य में क्या रहा, सूफी काव्य में प्रेम व त्याग निकलकर सामने आया। इस तरह से जो विभिन्न धार्मिक भावनाएं थी उन सबको हिंदी साहित्य में ग्रहण कर लिया गया और इस तरह से हिंदी साहित्य में सारी धार्मिक भावनाओं का एकीकरण हुआ। या एकीकरण का तात्पर्य है कि हिंदी साहित्य में सभी तरह की धार्मिक भावनाओं को स्थान मिला, सभी तरह की धार्मिक भावनाओं को स्थान मिला, यह है मुख्य बात आई। अब जो अगली विशेषता है जिसके कारण यह स्वर्णिम कहलाया गया, क्योंकि इस युग का काव्य उच्च कोटि का काव्य था। इस युग का काव्य रस से परिपूर्ण था। न केवल रस से परिपूर्ण था बल्कि रस में विविधता भी थी, वैविध्य भी था। इस रस वैविध्य में देखिए, आप श्रृंगार रस ले लीजिए, भक्ति रस ले लीजिए, वात्सल्य रस ले लीजिए, करुण रस ले लीजिए, शांत रस ले लीजिए, सभी तरह का रसों का वर्णन इस साहित्य में हुआ। और अलंकार योजना, अब हम बात करते हैं अलंकार योजना कैसी थी। स्वाभाविक, बिल्कुल सरल। कबीर ने मगर मन में आया वो बोला, भावनात्मक बोला और अलंकार आ गए, तो स्वाभाविक अलंकार थे इसमें। और क्या खास बात थी, अगर हम छंद का देखें तो छंद भी वैविध्य पूर्ण थे। सूरदास जी पदों में रचना करते हैं, कबीर जी साखी में करते हैं, नानक पद में करते हैं, तुलसीदास जी कवित्व सवैया शैली अपनाते हैं, कहीं तो कहीं दोहा चौपाई शैली अपनाते हैं। तो इस तरह से छंद की विविधता इसमें उभर कर सामने आती है। और खास बात है, यह सभी वर्गों को प्रभावित करने वाला काव्य था। केवल निम्न वर्ग या केवल उच्च वर्ग नहीं, सभी वर्गों को हिंदी साहित्य प्रभावित कर रहा था और साथ साथ लोकाश्रित था। चाहे कबीर का काव्य हो, चाहे तुलसी का काव्य, किसी राज परिवार, राज दरबार ने आश्रय नहीं दिया। यह लोगों के जनमानस में, स्मृति में सहज रूप से रहा और साहित्य को समृद्ध बनाया। भावना प्रधान काव्य। अब अगले जो बिंदु आते हैं सामने उच्च कोटि काव्य में कि भावना प्रधान है, भावनाएं हैं तभी तो काव्य है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की, और अगला बिंदु आता है शील और सदाचार की सुंदर अभिव्यक्ति। देखिए, लोक मंगल की भावना था, उपदेश था, तो उपदेश को भी किस तरह से सुंदरतापूर्ण कहा जा सकता है, यह बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सिद्ध की। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने आदर्श और मर्यादा की स्थापना करते हुए भी सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति दी। काव्य में गीति तत्व, संगीतात्मकता का समावेश किया,
सूरदास जी के पद तो विभिन्न राग रागिनियों में गाए जाते हैं। तो इस युग के काव्य में छंद, अलंकार, रस के चयन में एक सौंदर्य झलकता है। तो सबसे खास बात क्या रही कि इसमें जो अभिव्यक्ति है, और वो चाहे वो गीतात्मकता के रूप में आए, चाहे छंद के रूप में आए, कवित्त सवैया छंद के रूप में आए, चाहे राग रागिनियों के रूप में आए, सुंदरता आई। आगे हम बात करते हैं काव्य में विविधता। काव्य में विविधता का अर्थ क्या है कि प्रबंध काव्य भी लिखे गए, तो मुक्तक काव्य भी लिखे गए। प्रबंध और मुक्तक दोनों रूप में आए। इसमें सुक्ति, उपदेश भी लिखे गए। तो साथ साथ भावनात्मक काव्य, चाहे सूरदास का हो, उदाहरण देखिए, मूंड मुंडाए हरि मिले मैं मूंडू सो बार, उपदेश। भावना, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो है जसमति कब जायो। इस तरह से उपदेश और भावना दोनों है। संगीतात्मकता है, इतिवृत्तात्मकता है, नाटक है, कथा है, जीवन चरित्र है, सभी तरह के काव्य हैं। प्रबंध काव्य का उदाहरण रामचरितमानस, मुक्तक सूरदास की रचना सूरसागर। ऐसी विविधता जो थी वो आजकल केवल आधुनिक काव्य में ही, आधुनिक काल में ही दिखाई देती है। और यह फिर भक्ति काल में। अगली जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह है कलाओं का नवीन प्रयोग किया गया। इस युग के काव्य में भक्ति रस, वात्सल्य रस उभरकर सामने आए। श्रृंगार रस और आध्यात्मिकता का मेल हुआ। एक बात और हुई, ब्रज भाषा क्या बन गई? काव्य भाषा बन गई। यह भी इस युग की विशेषता है। ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को हिंदी के काव्य शास्त्र के ग्रंथों के रूप में देखा जाने लगा। अगले रीति काल के लिए आधार भूमि तैयार हुई। लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया गया। इस तरह से कलाओं का नवीन प्रयोग किया गया, चाहे भक्ति रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, इतना उन्होंने रखा कि अलग रस के रूप में ये उभर कर सामने आए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भक्ति काल है वह आदिकाल के अस्तित्व विहीन राष्ट्रीयता, राजनीतिक षड्यंत्र और रीतिकाल के संगरिकता के विपरीत भक्ति काल ने सांस्कृतिक गरिमा और राष्ट्रीय चरित्र बनाए रखा। इसी कारण से भक्ति काल को हम हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप और मेरे बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव बना रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं इससे भी बेहतर वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। अपने सुझाव और प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनका जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।